हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, सुबह का बज रहा है 7:30 और मैं नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर रेडी हो चुकी हूँ। मतलब सुबह के जो थोड़ी बहुत काम होते हैं, झाड़ू पोछा और जो रात के थोड़ा बहुत बर्तन थे वो मांज कर मैं रेडी हो चुकी हूँ। बताइए, मैं तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बिल्कुल एकदम बंदरिया जोकर। हाय हाय, मुझे शर्म आ गई। चलिए पूजा करने चलते हैं। नहा धोकर सबसे पहले मैं पूजा ही करती हूँ। तो जा रही हूँ, सबसे पहले ये बर्तन मैं उठाकर अंदर रख दूँगी, जो मैंने माँजे हुए थे वहीं पर मैंने छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी, फ्रेश जल भर लूँगी भगवान को नहलाने के लिए। मैं यहाँ जल लाकर सीढ़ियों पर रख दी हूँ 1 बाल्टी, क्योंकि मुझे छत पे भी जाना पड़ता है, भगवान वहाँ पर भी बैठे हुए, उन्हें भी नहलाने के लिए। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को नहला लूँगी और मैंने मम्मी से कहा था कि बाल्टी वहीं पर रखे रहने दीजिएगा, मैं आकर उठा लूँगी, आप मत उठाइएगा वज़न। लेकिन बड़े बुज़ुर्ग लोग मानते कहाँ हैं। उतने में दूध वाला आ गया, तो मम्मी ने दूध लेकर कुर्सी पर भी रख दिया और मैं भगवान को नहलाकर आ चुकी हूँ। चलिए, तो मैं औरतों की सबसे फ़ेवरेट जगह और जहाँ सारा दिन गुज़रने वाला रहता है, वहाँ पर मैं आपको लेकर चलती हूँ, मतलब किचन पर। किचन पर औरतों की आधी ज़िंदगी निकल जाती है। खाना बनाने का भी एक नाम औरत ही कहलाता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गैस को मैनेज कर रही हूँ, उस पर धुले हुए मंजे हुए स्टैंड लगा रही हूँ और देखिए, रात पर मम्मी जी ने शक्कर और चाय पत्ती को प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसे ही छोड़ दिया। भगवान का शुक्र मनाइए कि वहाँ पर बिल्ली नहीं आई और उसने फैलाया नहीं है। हमारे यहाँ बिल्लियाँ बहुत आती हैं और जो कुछ भी रखा होता है, जैसे खाने का भी कुछ सामान अगर छोड़ दो प्लेटफ़ॉर्म पर, तो वो फैला देती हैं पूरे में। तो मैं सबसे पहले शक्कर चाय पत्ती को निकाल कर मैंने सामने रख लिया है कि मेरी याद बनी रहेगी, मैं उसे भर दूँगी डिब्बे पर। तो मैंने फ्रिज में से दूध का पतीला निकाल कर इसे नॉर्मल होने के लिए गैस के ऊपर रख दिया है कि ये थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि दूध बहुत ही ठंडा है। तो मैंने यहाँ पर गैस पर छोटी वाली गंज चढ़ाकर और गैस जलाकर मैंने अग्नि देवताओं को पहले प्रणाम किया। मैं सबसे पहले यही करती हूँ, क्योंकि कई कांड हो जाते हैं गैस के सामने, तो मुझे लगता है कि गैस चूल्हे के सबसे पहले पैर पड़ लेने चाहिए। मज़ाक कर रही हूँ। तो मैंने वहाँ पर उस पर 1 लोटा मैंने पानी डाल दिया है और सबसे पहले मैंने शक्कर ही भरी हुई है कि मेरा भी दिमाग ना निकल जाए। और मैं ये देखकर आज बहुत ज़्यादा हैरान और हँस रही थी कि हमारे यहाँ 1 पाव की चाय पत्ती या फिर उससे बड़ा पैकेट इकट्ठा ही आ जाता है, ये 20-20 रुपए वाला क्यों लेकर आए हैं। तो पहले से ही डिब्बे में चाय पत्ती थी, तो मैंने सिर्फ़ 1 ही पैकेट चाय पत्ती उस पे भरी हुई है, 1 पैकेट ऐसे ही रख दी है। तो मैंने सबसे पहले चाय में चाय पत्ती ही डाली है, उसके बाद में उसमें भर-भर के अदरक डालूँगी। अभी देखिएगा मैं उसमें कितना सारा अदरक डालती हूँ। शक्कर मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि पहले मुझे 1 ग्लास चाय मुझे दीदी हैं, उनको शुगर है, उनके लिए निकालनी पड़ती है बिना शक्कर की चाय। तो मैं उनके लिए निकाल दूँगी, उसके बाद उसमें शक्कर डालूँगी। तो देखिए मैं कितना भर-भर के अदरक डाल रही हूँ। मुझे ठंड में अदरक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादा अदरक ही पसंद करती हूँ। जिस दिन अदरक नहीं होता है, उस दिन मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ठंड में, सर्दी के टाइम पर गले में खरांचें भी होती हैं, इसलिए भी अदरक बहुत अच्छा होता है। तो देखिए मेरी चाय उफ़ान पे आ गई है, उबलने लगी है। तो मैं यहाँ पर दूध किनारे पर निकाल कर अपनी छोटी वाली बेटी के लिए रखी हुई थी। तो लेकिन ये मैंने पहले ठंडा दूध ही निकाल दिया है, अभी मैं फिर इसको वापस पलटाऊँगी, देखिएगा आप ज़रूर। तो ये सामान कुछ लाए हुए थे रात में, जैसे नमकीन है, बिस्किट है वग़ैरह, ये सब ल ला कर रखे हुए थे। तो पापा जी के लिए मैं यहाँ पर नमकीन प्लेट पर निकाल रही हूँ। पापा जी मेरे 2 प्रकार का नमकीन मिक्स कर खाते हैं, एक जो वो लौंग सेव आता है वो, एक भुजिया सेव होता है वो। तो दोनों को मिक्स करके वो खाते हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से निकाल दिया है। और देखिए मैं अभी वापस ये वाला दूध पलटाऊँगी उसमें। तो पहले मैं शुगर फ्री चाय निकाल दूँ 1 गिलास, मतलब 1 गिलास से थोड़ा कम ही निकालती हूँ। वो ब्रेड टोस्ट वग़ैरह खाती हैं तो थोड़ी कम हो जाती है चाय। उनकी निकाल कर मैंने साइड में रख दी है। अब मैं डालूँगी इस पे शक्कर, और आप लोगों को लगेगा कि मैं शक्कर इसमें कितनी ही डाल रही हूँ, कितनी ही नहीं डाल रही हूँ। इसकी चम्मच ना बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो सभी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्कर डालती हूँ।
उसमें जा डालना पड़ता है। अब फिर मैंने आपसे जैसे कहा कि मैंने बिना शक्कर का दूध अपनी शैली के लिए निकाल दिया था, तो मुझे एकदम याद आया। फिर मैंने पतीले में थोड़ी शक्कर डाली, शैली का दूध मैंने वापस उसमें पलटाया और उस शक्कर को गरम करी, घोरा और फिर उसके बाद मैं उसे निकाल कर दूँगी, क्योंकि मेरी शैली बिना शक्कर की चाय या उससे बिना शक्कर का दूध तो वो बिल्कुल भी नहीं पीती है। और अगर मैं आज दे देती तो वो रोने ही लगती, उसकी आदत है बहुत ज़्यादा रोने की। तो मैं अच्छी तरह से उसे पहले मिक्स कर लूँगी, फिर उसे दूँगी। और मेरी शैली की एक और आदत भी ऐसी है कि वो बिना अपने ब्लू वाले कप के कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं पीती है, कुछ भी नहीं। उसे पानी भी चाहिए तो वही ब्लू वाले कप में चाहिए और चाय भी चाहिए तो वही ब्लू वाले कप में ही चाहिए। तो इसमें मैंने मम्मी और पापा के लिए दोनों जन की चाय मैंने छान दी है। देखिए शैली के लिए क्या कहते हैं ब्लू वाले कप में डालूँगी और क्या कहते हैं स्टील वाली गिलास में छोटे वाले भैया के लिए। तो थोड़ी-थोड़ी सी मैं उसमें चाय भी डाल देती हूँ। वो चाय डाल के ही माँगती है। तो मैंने उसमें डाल दिया है और ट्रे निकाल कर मैं इसमें दोनों मम्मी-पापा की चाय और दोनों बच्चों की चाय उस पे रख ली हूँ और जा रही हूँ बच्चों के लिए भी टोस्ट लेने के लिए। पापा जी ऊपर छत पर बैठे हुए हैं, ठंड में क्या है धूप वहाँ पर जल्दी आ जाती है, तो वो लोग छत पर ही बैठे हुए हैं। तो मैं वो लोगों को चाय-वाय वग़ैरह देकर आ चुकी हूँ और नाश्ते में मैं बना रही हूँ नूडल्स और एक साइड मैंने फिर से चाय चढ़ाई हुई है, क्योंकि इन्हें गुड़ वाली चाय ठंड में देती हूँ और ये गुड़ वाली चाय ही पीते हैं ठंड में। और मैं भी अब थोड़ी-सी चाय पी लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको जब तक मेरी नूडल्स पक चुकी है। देखिए कि अच्छी तरह से पक चुकी है, मैंने इसे धीमा कर दिया है। जब तक ये थोड़ा देर और पक जाएगी तब तक मैं ले लेती हूँ आलू, बड़े-बड़े 2 साइज़ के मैंने आलू लिए हुए हैं। और मैं इन्हें अच्छी तरह से छील लूँगी। मैं आलू ज़्यादातर कि हर चीज़ में मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। किसी भी सब्ज़ी में मैं आलू ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो हर चीज़ से आलू ढूँढ-ढूँढ कर ही खाते हैं। सबसे ज़्यादा वो आलू ही खाते हैं। तुम किसी चीज़ में कुछ भी डालोगे वो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाएँगे, आलू ही खाएँगे। तो मैंने अच्छे बड़े-बड़े साइज़ के मैंने 2 आलू ले लिए हैं। और इन्हें मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और तब तक साइड में मेरी नूडल्स मैंने उसे मद्दा कर दिया है, वो पक रही होगी। और देखिए मैं इसे हाथ से काटने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं कुछ लोग कैसे काट लेते हैं। ये मेरा गोल सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा चॉपर है। जी नहीं, ये पटा है। पहले इसमें रोटी बेला करते थे, अब ये ऐसा ही वेस्ट टाइप का हो गया, तो मैंने इसे साफ करके रख लिया है। तो मैं इस पे सब्ज़ी वग़ैरह काट लेती हूँ, क्योंकि मुझसे हाथ से काटते नहीं बनता है। और मैं बड़े-बड़े साइज़ में ही आलू काट रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में आलू ना जल्दी गल जाते हैं और वो बिल्कुल मतलब महीन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े बड़े-बड़े साइज़ में आलू काट रही थी, उतने में ही इनके दोस्त आ गए। वो मेरे रिलेशन में जेठ टाइप में लगते हैं। तो जेठ लगते हैं तो उनके सामने मुझे सर ढाँकना पड़ता है। वो जीजा का नंबर लेने आए थे और देखिए मैं इन्हें उठा रही हूँ, बोल रही हूँ, "उठ जाइए जी, 8 बज चुका है।" तो बोल रहे हैं, "नहीं, अभी थोड़ा और सो लेने दो और जितनी मच्छरदानी मच्छर घुसे हुए हैं, उन्हें मारो।" बार-बार वो मच्छर ही दिखा रहे हैं मुझे। मैंने कहा, "मैं मच्छर-वच्छर नहीं मारूँगी, मुझे किचन में बहुत सारा काम करना है, आप मुझे नंबर बता दीजिए।" तो मैं जल्दी से वो जेठ जी को ही मैंने फ़ोन दे दिया। मैंने कहा, "आप ही नंबर निकाल लीजिए।" और मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। जो आलू बचे हुए थे, उन्हें दोबारा से काटने के लिए। कुछ लोग सुबह-सुबह से पहुँच जाते हैं, उन्हें ये नहीं लगता है कि मैं इतने सुबह-सुबह से किसी के घर क्यों जा रहा हूँ। थोड़ा टाइम बाद आना चाहिए ना। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई सुबह-सुबह से घर आ जाता है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बताइएगा ज़रूर। और मेरे हस्बैंड जी देखिए, इन्हें पता होना चाहिए कि सुबह से इसे कितना काम होता है, तो मैं बड़ी-बड़ी प्याज़ लेकर आऊँ, ये बिल्कुल छोटी-छोटी सी प्याज़ लेकर चले आते हैं। और मुझे इन्हें काटने में बहुत ही टाइम लग जाता है। फिर भी मैंने कहा मैं हार नहीं मानूँगी, आज मैं इनका कीमा बनाकर ही रहूँगी। तो मैं बिल्कुल मन लगाकर इन्हें महीन बारीक-बारीक प्याज़ काट ले रही हूँ। मुझे प्याज़ थोड़ा-सी कम लगी तो मैंने और प्याज़ ले लिया उसे काटने के लिए। लेकिन ये क्या, मेरी आँखों से आँसू ऐसे निकल रहे हैं जैसे किसी ने मुझे मारा हो। ना बाबा, नको इतना आँसू मत निकलो। लोग कहते हैं कि जिसकी सास जितना चाहती है उसे इसलिए प्याज़ लगती है आँखों में। ना बाबा, सास मुझे इतना प्यार मत कीजिए कि मेरा मेकअप छूट जाए। मज़ाक कर रही हूँ। मुझे एक चीज़ में मज़ा आ रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। ये बोल रहे थे कि आज मैं क्या बोलते हैं वो चने की भाजी और मक्के की रोटी चूल्हे में खाऊँगा, और मुझे चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता है, तो मुझे लगा कि आज मम्मी खाना बना देगी।
तो ऐसा कुछ मुझे आसार तो समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखो होता है क्या। खुश हूँ वैसे मैं बहुत, और ये देखिए मुझे तीखा बहुत पसंद है तो मैं मिर्ची लेके बहुत डांस कर रही हूँ, लेकिन मेरी मर्ज़ी चलती कहाँ है। सभी लोग बहुत कम तीखा खाते हैं, मुझे तीखा बहुत पसंद है। फिर भी आँसू बहा-बहा के मैं खा लेती हूँ ऊपर से मिर्ची लेके। देखिए मेरी नूडल्स वहाँ पर पक चुकी है, मैं उसे डोंगे में निकाल लूँगी। लेकिन क्या है, ये डोंगा इतनी ऊपर रखा हुआ है, मैं भी भेजे की आधी हूँ। छलनी तो वहाँ पर किनारे रखी हुई है, और एकदम से मैंने देखा स्क्रीन पर किसी के मैसेज आए हुए हैं। ₹1250 किसने ट्रांसफ़र कर दिया? कहीं ये लाडली बहना के तो नहीं है? नको बाबा, अभी तो नहीं आने के वो, चलो फिर भी देखेंगे। खैर बाद में काय के हैं। तो देखिए बाहर से आवाज़ आ रही है कि दीपाली लहसुन ला कर दे दो, हमें छीलना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पर बाहर लहसुन देकर आई हुई हूँ, और यहाँ पर नूडल्स मैं निकाल लूँगी। मैंने अच्छी तरह से नूडल्स को निकाल लिया, उसका सारा पानी अलग कर लिया है, और मैंने जो प्याज़ और क्या कहते हैं आलू, मिर्ची काटी हुई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ नाचते-नाचते। तो यहाँ पर मेरा पसीना छूट रहा है। इतनी ठंड में पसीना, ये क्या हुआ? ऊपर से खबर आ गई है कि दीपाली तुमको खाना नीचे ही बनाना है, चूल्हे में खाना नको बाबा, नहीं बनेगा। तो मैं रोते-रोते फिर भी चलिए नूडल्स ही बना लेती हूँ सबसे पहले। यहाँ पर मैंने जीरे राई को छौंक लगा दिया है, इस पे डाल दी मैंने हरी मिर्च, और यहाँ पर डाल दूँगी मैं प्याज़। प्याज़ को अच्छी तरह से उसे लाल कर लूँगी। अच्छी तरह से लाल करूँगी, ज़्यादा लाल नहीं करूँगी मतलब। और इस पर मैं डाल दूँगी थोड़ी-सी हल्दी। हल्दी क्या है, मैं तेल पे ही डाल देती हूँ कि हल्दी थोड़ी अच्छी-सी पक जाती है। जब हल्दी, उसका जो कच्चापन होता है हल्दी का, वो निकल जाता है। फिर मैं डाल दूँगी इस पे आलू, आलू को अच्छी तरह से उसमें मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए मुझे सर्दी हो गई है, मुझे खांसी आ रही है, मैं वॉइस ओवर भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। फिर मैं इस पे थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए ढक दिया, और देखिए आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए। मैं इस पे साइड में डालती हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक दूँगी। फिर उसके बाद देखिए मेरे टमाटर भी अच्छी तरह से पक गए हैं। मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैं इस पे नूडल्स डाल दूँगी। देखिए मैं उसपे जितना भी नूडल्स था वो मैंने डाल दिया। हाथ से डाल रही थी तो वो गिर रहा था, तो मैंने पूरी प्लेट लेके ही मैंने पूरी नूडल्स डाल दी। नूडल्स डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसे धनिया डाल के अच्छी सी गार्निशिंग कर ली, और ये मेरी नूडल्स रेडी हो गई। सभी लोग बताइएगा कि इस तरह से नूडल्स अपने-अपने घर में कौन बनाता है? मैं इसी प्लेन तरीके से नूडल्स बनाती हूँ, सब लोगों को अच्छी भी लगती है। मैंने 4 प्लेट लगा ली थी, मम्मी की, दीदी की, और मेरे ससुर जी की, और वो छोटी वाली प्लेट थी वो मेरी शैली की थी। और यहाँ देखिए मम्मी चने की भाजी काट रही थी, और ये मैं छत पर लेकर जा रही हूँ। ठंड में यार बहुत पैर दर्द करने लगते हैं, सभी चीज़ पापा जी को छत पर ले जानी पड़ती है। और देखिए मैं उन्हें समझा रही हूँ कि पानी पापा जी यहीं रखा हुआ है, आप पी लीजिएगा। देखिए ये हमारे यहाँ का व्यू, यहाँ पर हो रही है प्लॉटिंग, और पापा जी मेरे से बोलने लगे कि चूल्हे की लकड़ी अंदर कर दो, पानी गर्म हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और यहाँ का व्यू देख लीजिए। और मैं जा रही हूँ नीचे की ओर, इनको भी नाश्ता देना है। इन्हें फटाफट से मैंने नाश्ता दिया, और मैंने कहा जल्दी से टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। कहते टेस्ट तो मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले दोनों औलादों को ऊपर तो चढ़ा दूँ, वो भी हमारे साथ बैठने को हो रहे हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो उन्हें जल्दी से ऊपर बिठाया है। मैंने तो टेस्ट कर ली थी। मैंने इनसे पूछा कि टेस्ट करके बताइए कैसी बनी। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बनी है। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।